एंड अगेन बैटरी ग्रिप विद ईथरनेट पोर्ट एंड वाईफाई कनेक्टिविटी, इसके लिए आपको $999 पे करने होंगे। अभी आई नहीं, आने वाली है। अब इसके लिए $999, ये पूरे कैमरे की कीमत ये ले रहे हैं, जो आपके मिड रेंज का कैमरा, एंट्री लेवल कैमरास होता है। मेक इट बिट रीजनेबल भाई, या यू आर मेकिंग ग्रेट कैमरा, इट इज एक्सेप्टेबल, बट फायदा कहीं और से। वेलकम फ्रेंड्स टू thenycamera.com चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूजी के X-H2S कैमरे के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन पार्ट के। फ्यूजी जब भी कैमरा बनाते हैं तो एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल के साथ बनाते हैं। काफ़ी अच्छी DSLR टाइप की हैंड ग्रिप रहती है। सो लिटरली वी हैव ऑल द थिंग्स फ्यूजी नोन फॉर इन द डिज़ाइन पार्ट, यानी कि काफ़ी एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल के साथ फ्यूजी ने इस बार अपना कैमरा बनाया। वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इज़ द व्यू फाइंडर। काफ़ी हाई रेजोल्यूशन व्यू फाइंडर उन्होंने दी है। इट्स 5.7 million dots, and of course we have a vari-angle display screen. Apart from this, अगर हम ports की बात करें, we have 3.5 mm input port for audio, and of course output port for audio again, and we have a full size HDMI. We also have a USB-C port for charging. You can use your camera with the USB-C power on, and of course we also have dual card slots. इन दोनों कार्ड स्लॉट्स में से एक है CF Express Type B का। जब भी आप ब्रस्ट स्पीड या हाई रेजोल्यूशन की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो, then it's must to use the CF Express Type B card slot. So, and for other purpose we also have UHS-2 SD card slot. So these are the things that we have to look after the design part of the camera. बाकी हमने बेसिक्स पोर्ट्स और बाकी सारी बातें कर दी। नाउ लेट्स मूव इनटू द कोर स्पेसिफिकेशन। कोर स्पेसिफिकेशन में जो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट हमें दिखती है इन द फर्स्ट लुक इज द सेंसर। सेंसर को इस बार रिडिजाइन करा गया है। इस बार स्टैक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा गया। नाउ व्हाई स्टैक टेक्नोलॉजी? स्टैक टेक्नोलॉजी को इस बार इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया है कि टू मेक द एंटायर प्रोसेस मच फास्टर। सो द सेंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 3.7x फास्टर देन द सेंसर यूज्ड इनसाइड द फ्यूजी X-T4 कैमरा, अगर हम कंपैरिजन करें तो। एंड अगेन नॉट ओनली द सेंसर, अगर यहाँ पर इमेज प्रोसेसर की बात करें तो वो भी लगभग 65% फास्टर है कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन ऑफ इमेज प्रोसेसर यूज्ड इनसाइड द फ्यूजी फ्लैगशिप कैमरा लाइक द फ्यूजी X-T4। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें, स्टैक CMOS सेंसर को और इमेज प्रोसेसर को, आपको पता है जैसे मैंने कहा, स्टैक CMOS सेंसर इज 3.6x फास्टर एंड इवन द इमेज प्रोसेसर इज 65% फास्टर। तो ये दोनों चीज़ का जो लीथल कॉम्बो है X-H2S कैमरा को बड़ा ही घातक बना दे रहा है। सो एज ए यूज़र आपको कौन सा एडवांटेज दिखने वाले हैं इन दोनों के इंट्रोडक्शन से? नंबर एक बात की AIF में बहुत अच्छी अप स्केलिंग होगी। 4x तक इम्प्रूवमेंट आपको दिख सकती है। जो यहाँ पर फेस IF ट्रैकिंग होती थी, जो भी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग होती थी, ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मोड को एक्सपेंड करा गया है। नाउ वी हैव एनिमल ट्रैकिंग, वी हैव ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग लाइक ट्रेन, एरोप्लेन, मोटर बाइक्स, कार। यहाँ पर काफ़ी कस्टमाइज ट्रैकिंग मोड्स को इंट्रोड्यूस करा गया है। सो यहाँ पर AIF में काफ़ी ज़्यादा अप स्केलिंग करी जाएगी। और ख़ास करके अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज एंड अदर रिपोर्ट्स जो भी फ्यूजी की तरफ से आ रहे हैं कि स्पेसिफिकली फेस और आई ट्रैकिंग के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा है फ्यूजी के इंजीनियर्स ने। तो ऑफकोर्स विद द हेल्प ऑफ द न्यू हार्डवेयर्स एंड न्यू सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स यहाँ पर ट्रैकिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। अदर एडवांटेज हमें क्या देखने को मिलेंगे इन दोनों से? ऑफकोर्स हाई रेजोल्यूशन की वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ब्रस्ट स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहेगी, एंड ऑफकोर्स ओवरऑल ऑपरेशनल स्पीड कैमरा की बहुत अप स्केल कर जाएगी। सो दीज आर द बेसिक एडवांटेज वी विल सी आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द फास्टर इमेज प्रोसेसर एंड स्टैक सेंसर। चलो अब थोड़ी बहुत हम बेसिक्स की बात करते हैं कि क्या क्या हमें कोर स्पेसिफिकेशन स्टिल फोटोग्राफी साइड में देखने को मिलेगा। नंबर एक बात, अगर हम ऑटो फोकसिंग सिस्टम की बात कर ले, देखो मेरे दोस्त, इमेज क्वालिटी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने नहीं वाला। लगभग आपको इमेज क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट सेम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक इमेज क्वालिटीज आउट नहीं हो जाती मैं इसके ऊपर कोई खास कमेंट नहीं कर सकता। बट ऐसा नहीं कि आपको कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ये भी आप निश्चिंत रहो। द ओनली मोटिव ऑफ द फ्यूजी इंजीनियर्स वाज वाइल डेवलपिंग द X-H2S कैमरा टू मेक इट फास्टर, टू मेक इट परफेक्ट फॉर सिनेमाटोग्राफर। ऑफकोर्स ये सिनेमाटोग्राफी लाइन का कैमरा, तो मेन इनकी जो पर्सपेक्टिव थी कि इसे अप स्केल करना है सिनेमाटोग्राफर्स के लिए, नॉट फॉर स्टिल फोटोग्राफी साइड, बट ऑल्सो स्टिल फोटोग्राफर कैन यूज़, क्योंकि इसमें AF को जैसे मैंने कहा बहुत अप स्केल करा गया है, AF सिस्टम को बहुत अप स्केल करा गया है। सो ऐसा नहीं कि भैया पिछले कैमरे में 425 है पॉइंट थे 425, तो इसमें 4500 AF पॉइंट्स लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। AF पॉइंट रिमेन सेम। आपको ये समझना है कि क्योंकि इंट्रोडक्शन हुआ है स्टैक्ड सेंसर का, क्योंकि फास्टर इमेज प्रोसेसर लगा, क्योंकि यहाँ पर AIF एल्गोरिदम्स को चेंज करा गया, तो इन सारी चीज़ों के चलते आपको AIF ट्रैकिंग बहुत फास्ट दिखने वाली है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रस्ट स्पीड ऑफ द कैमरा। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द AF परफॉर्मेंस, AIF परफॉर्मेंस। देखो जितनी बात जरूरी है बस मैं उतनी बातें करूंगा, बाकी इधर उधर की बात करके मुझे बोर नहीं करना आपने। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज टू, जैसे मैंने कहा इमेज प्रोसेसर, स्टैक्ड इमेज सेंसर, द कैमरा इज केपेबल टू कैप्चर 40 फ्रेम्स पर सेकंड अनक्रॉप्ड इमेजेस। ये बहुत उम्दा बात है। आपको पता है
एक्सट्रांस 26 MB की BSI CMOS सेंसर 30 FPS पर जाता था तो वहाँ पे आपकी क्रॉप लग जाती थी, बट विद द हेल्प ऑफ द स्टैक्ड CMOS सेंसर देयर इज नो क्रॉप। तो अप टू 40 फ्रेम्स आप लगभग 4 सेकंड तक की ब्रस्ट ले सकते हो और यहाँ पर कोई क्रॉप नहीं देखने को मिले। 4 सेकंड बहुत है मेरे दोस्त, लगभग 184 इमेजेस आपके कैमरे के अंदर घुस जाओगे। उससे ज़्यादा इमेजेस आप कैप्चर करके करोगे क्या? इमेजेस की नदी में कूदना थोड़ी है, ये थोड़ी कि 1000-2000 ब्रस्ट मार लिया उसके बाद देखने तक की फुर्सत नहीं है। सो ऑफकोर्स 184-200 ब्रस्ट इज मैक्सिमम फॉर स्पोर्ट्स शूटर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। उसमें भी आप अपनी परफेक्ट इमेजेस तलाश लो, वही बहुत बड़ी बात है। सो या यू कैन यूज द 40 FPS, यू कैन यूज द 30 FPS। 30 FPS पर जैसे ही आते हो XH2S कैमरे के साथ तो लगभग 1000 JPEGs आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। दैट्स कम्प्लीटली अनयूटिलाइजेबल। जितनी यूटिलाइज हो उतनी कैप्चर करो, ये नहीं कि भाई टेस्ट पर्पज के हिसाब से बता रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स यू हैव आल्सो अ 15 FPS ब्रश शूटिंग मोड विद द मैकेनिकल शटर। अब ये भी बता दूं, क्योंकि ब्रश शूटिंग की बात हो रही है कि भैया रोलिंग शटर के इफेक्ट के ऊपर भी बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने काम करा है। इसे मैं वीडियो के एंड में थोड़ा सा एलोबरेट कर दूंगा, बट या द रोलिंग शटर हैज बीन मिनिमाइज्ड अप टू 50% एंड मोर कंपेयर टू द X-T4 कैमरा। ठीक है ना, यू आर गेटिंग 7 स्टॉप्स ऑफ सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम। तो आप सोच सकते हो कि फ्यूजी ने एक बहुत ही परफेक्ट कैमरा बनाने की कोशिश करी है। जितनी भी टेक्नोलॉजीज उनके पास अभी तक अवेलेबल थी, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के पास, सारी उन्होंने उड़ेल दी है इस कैमरे के ऊपर। यू हैव टू अंडरस्टैंड, उन्होंने कुछ भी बचा कर नहीं रखा है इस बारी अपने कैमरे के अंदर। सो वी हैव द स्टैक्ड CMOS सेंसर, वी हैव फास्टर इमेज प्रोसेसर, वी हैव अपस्केल्ड AIF, वी हैव फास्टर ब्रस्ट स्पीड, वी हैव सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन और बहुत ही अच्छी बॉडी। और आपने क्या चाहिए? सो आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट सिनेमाटोग्राफर, क्योंकि सिनेमाटोग्राफी का पार्ट तो मैंने अभी डिस्कस करा ही नहीं है। इवन इफ यू आर स्पोर्ट्स शूटर, जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, इवन दो आपको एक बहुत उम्दा कैमरे की तलाश थी, फ्यूजी की AF से आप उतना संतुष्ट नहीं थे। ऑफकोर्स AF फ्यूजी की थोड़ी पिछड़ी हुई से लगती है जब हम कैनन सोनी के साथ कंपेयर करते हैं, बट राइट नाउ इन दिस कैमरा इट्स टू मच अपस्केल्ड। मेरी रिकमेंडेशन है दैट इफ यू आर कनेक्टेड विद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, इफ यू आर कनेक्टेड विथ स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, गिव अ ट्राई टू XH2S कैमरा। आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होगे इस कैमरे को लेके। अब हम मेन बात करने वाले हैं वीडियो पार्ट। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सिनेमाटोग्राफर्स राइट नाउ। अभी तक हमने स्टिल फोटोग्राफी की बात करी, अब हम बात करते हैं वीडियोग्राफी की, कि वीडियोग्राफर्स के लिए कैमरा कितना ज़्यादा यूजेबल होने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो पार्ट ऑफ द कैमरा। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि 26 MB की स्टैक्ड CMOS सेंसर और जो 65% फास्टर इमेज प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस करा गया, उसकी मेन पर्पस थी कि भैया इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी है इसे 6.2K तक टच करा जाए। उन्होंने करा भी दिया। अब देखो यहाँ पर फ्यूजी इतना ज़्यादा खुले दिल से कैमरे की स्पेसिफिकेशन दे रहा है कि आप इसकी जो ओवर सैम्पलिंग फाइल होती है 6.2K की, जिससे ये 4K की वीडियोस बनाता है, उसे आप आराम से डाउनलोड करके देख भी सकते हो। 3:2 फॉर्मेट पे आपको मिलेगी। ऑफ कोर्स एट 24 एंड 30 FPS वी हैव 2 ऑप्शंस। इसे हम ओपन गेट फॉर्मेट भी करते हैं कि भैया एक सेंसर से जिस तरह की रिकॉर्डिंग हो रही है वो आपको कैमरे ने दे दी। एंड ये बहुत बहुत बड़ी बात है किसी भी कैमरा मेकर के लिए कि कुछ भी लुकाना छिपाना नहीं, भाई ये जिस तरह की फाइल्स रिकॉर्ड हो रही वो अपने कंज्यूमर को दे देना है। Now let's talk about the other file formats we are getting in the standard 16:9 ratio। तो 16:9 रेशियो में आपको 4K की रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी मिलती है। यू कैन रिकॉर्ड 4K वीडियोस अप टू 60 FPS एंड अप टू 120 FPS, इवन फुल HD वीडियोस अप टू 120 एंड 240 FPS। पहले क्रॉप्ड और अनक्रॉप्ड फॉर्मेट्स की बातें कर ले, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कोडेक्स एंड ऑल दैट स्टफ, द लॉग स्टफ। तो सबसे पहले क्रॉप अनक्रॉप की बातें करते हैं कि अगर आप 4K 60p तक रिकॉर्ड करते हो देन यू विल बी गेटिंग अनक्रॉप्ड फुटेज, ओवर सैम्पल्ड अनक्रॉप्ड, यानी काफ़ी डिटेल्ड फुटेज मिलेगी that is uncropped completely. Even full HD 120 FPS तक it's completely uncropped. So when you are recording 4K at 120 frames per second, the crop is approximately 1.29x. That is, consider it 1.3x. And when you are recording full HD at 240 FPS, then the crop is somewhere around 1.3.8, 3.9. Consider it 1.4x. तो of course full HD 240 FPS में तो हमें काफ़ी ज़्यादा क्रॉप देखने को मिलता है, बट यह 4K 120 FPS इज समाउ यूजेबल। हालांकि ये इतनी स्पीड पर ले जा रहे हैं कैमरे को, कंज्यूमर को दे ही रहे, वही बहुत बड़ी बात है APS-C फॉर्मेट के लिए और इस प्राइस रेंज के लिए। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या कोडेक्स अवेलेबल है। H.264, H.265 ये दो कोडेक तो ऑलरेडी अवेलेबल थे, बट अब एप्पल प्रो रेस भी अवेलेबल है और इसमें भी आप 10 बिट की 422 या 420 वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। सो विद H.264 एंड H.265 कोडेक वी ऑल्सो हैव द एप्पल प्रो रेस नाउ। तो ये एक नया इंट्रोडक्शन है। आफ्टर द एप्पल प्रो रेस
केस वी ऑल्सो हैव द f-log2 सपोर्ट। पहले f-log तक लिमिटेड थे फ्यूजी के कैमरेज, X-T4 को उठा लो या XH1 को, f-log के बाद इस बार XH2S में फ्यूजी ने अपने नए f-log2 को इंट्रोड्यूस करा है। एंड ऑफ कोर्स द बेस ISO रेंज ऑफ f-log2 इज 1250 और जैसा आपको पता है f-log की जो बेस थी वो थी 640। ना कई लोग कहेंगे कि भैया इसकी बेस ISO हाई क्यों है अगर स्टिल फोटोग्राफी जोन में आप पड़े हुए हो तो। देखो मेरे दोस्त, स्टिल फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पर लॉग प्रोफाइल में जितनी हायर बेस ISO जाओगे उतनी हायर डायनेमिक रेंज आपको मिलेगी कमर्शियल सिनेमेटोग्राफी कैमरे में। बट दिस पर्टिकुलर रूल नेवर अप्लाइज टू द रेड एलेक्सा एरी, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट स्पीसीज। बट कंज्यूमर मिररलेस कैमरे में जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर लॉग प्रोफाइल्स आते हैं और उनकी बेस ISO जितनी आप पर जाएगी उतनी DR रेंज आपको ज्यादा मिलेगी, यानी डायनेमिक रेंज। सो विद f-log2 यू आर गेटिंग डायनेमिक रेंज अप to or more than 14 fps with the Fuji X-H2S camera. I hope you understand, everything is clear. Now let's also talk about कि भैया यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात आपने बतानी है कि भैया ऑल आई इंट्रा, बहुत क्वेरीज आती भैया सर कैनन में तो IBP लाइट है, ऑल आई इंट्रा तो मिल ही नहीं रहा। तो हम इस बारी जितने भी R10 R7 लॉन्च हुए इसके बारे में कई सारी क्वेरीज आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया R6 में आपको कौन ऑल आई इंट्रा फॉर्मेट मिल जाता है रिकॉर्ड करने के लिए। इवन द R6 रिकॉर्ड्स द वीडियोस एट IBP लाइट। तो कहीं ना कहीं हर एक मेकर्स की अपनी एक लिमिटेशन, बट नॉट विद द फ्यूजी। विद द फ्यूजी यू आर गेटिंग ऑल आई इंट्रा फॉर्मेट एट ऑल रेजोल्यूशन एंड ऑल्सो द लॉन्ग GOP। सो आइदर ऑल आई इंट्रा और लॉन्ग GOP, आप इसमें से कोई भी यूज़ करो। भैया ऑल आई इंट्रा अवेलेबल है तो और फिर क्यों कोई दूसरा यूज़ करना। यूज़ द ऑल आई इंट्रा फॉर्मेट टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम योर कैमरा। सो आप इसमें 10 बिट की बात कर लो, आप इसमें f-log2 की बात कर लो, आप इसमें कोडेक्स की बात कर लो, H.264 265 एप्पल प्रोरेस, बहुत ही उन्नत कैमरा यार। जितना जैसे मैं कह रहा हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के पास जो भी अवेलेबल थी टेक्नोलॉजी वो अपने कंज्यूमर की देने की कोशिश करें, दैट्स रियली अप्रिशिएबल थिंग। सो दीज आर द ऑल सेट ऑफ कोर स्पेसिफिकेशन एंड आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद द सिनेमैटिक कोर स्पेक्स दैट आई एम गेटिंग विद द Fuji X-H2S कैमरा। और इसके ऊपर मैं यही उम्मीद लगा के रखता हूँ कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दिस स्पेक्स, इसमें AI/AF भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करे, जो ये काफ़ी यूजेबल बन जाए बाकी सारे सिनेमाटोग्राफर्स के लिए। कई लोग इससे Fuji से नहीं जुड़ पाते हैं। आई नो द फैक्ट दैट कि यहाँ पर AI/AF उतनी उम्दा नहीं है। आई होप कि इस बारी एटलीस्ट Fuji X-H2S कैमरे में ये इश्यू रिजॉल्व होकर रहेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग दैट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेट्स टॉक अबाउट द ओवर हीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अकॉर्डिंग टू Fuji उन्होंने टेस्ट करा और बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली डेटा रिलीज करा है कि अगर आप 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कैमरे को 4K 60p में यूज़ कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली अनडाउटेबली से अप टू 3 to 4 आवर्स यूज़ कर सकते हो। बट जहाँ 40 डिग्री में से यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इंडियन समर जैसे अभी अपना चल रहा है, 40 डिग्री अगर आप बाहर में वेडिंग शूट करोगे, वीडियोस बनाओगे, 40 डिग्री ऐसे टच कर जाना है तो 40 डिग्री में मात्र 17 मिनट तक रिकॉर्ड कर सकता है 4K 60p की वीडियोस, ऑफ कोर्स जस्ट लाइक द A7IV कैमरा। बट उन्होंने एक फ़ैन को भी इंट्रोड्यूस करा। अगर उस फैन को बैक में आप कस देते हो विद द स्क्रूज, तब लगभग रिकॉर्डिंग टाइम जो है, ऑफ कोर्स फैन की स्पीड कैमरा खुद कंट्रोल करेगा डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल हीटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, आपने कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर लगभग आपको जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो 1 घंटे की मिल जाएगी विथ 4K 60p। सो दैट्स रियली अप्रिशिएबल कि चलो कुछ तो उपाय उन्होंने लगा दिया कि हमें आराम से रिकॉर्डिंग की टाइम मिल जाए, इवन इफ यू आर यूजिंग द कैमराज इन हॉट ह्यूमिड कंडीशन। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में शूट करो, यू हैव टू गेट आउट। उस समय अगर आपका कैमरा फेल कर जाए तो भैया आपकी तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोलिंग शटर इफेक्ट। जैसे मैंने वीडियो के बीच में कहा था कि वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रोलिंग शटर। रोलिंग शटर को यहाँ पर Fuji मिलीसेकंड में मेजर कर रहे हैं। अगर f-log के साथ अगर X-T4 की रोलिंग शटर को मेजर करें देन वी हैव रोलिंग शटर इफेक्ट ऑफ 16.6 मिलीसेकंड। अगर हम X-H2S में f-log2 यूज़ करते हैं तो रोलिंग शटर आ जाती है 10.6 मिलीसेकंड में, विच इज़ वे लेस देन द Fuji X-T4 16.6 मिलीसेकंड्स। और अगर f-log यूज़ कर लें, नॉट f-log2, f-log यूज करें अपने X-H2S कैमरे में, देन द मेजर्ड रोलिंग शटर इज 5.6 मिलीसेकंड। तो अगर हम कंपेयर करते हैं X-T4 के f-log में जो उन्होंने मेजर करा था 16.6 मिलीसेकंड को X-H2S के f-log से, नॉट f-log2 से, देन वी हैव द 5.6 मिलीसेकंड ऑफ रोलिंग शटर इफेक्ट। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि जब भी आप एक्शन और मूविंग शॉट्स या मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो 4K 60p, either 4K 120p में, never use f-log2 with the Fuji X-H2S camera.
यूज एफलॉग, क्योंकि इसमें रोलिंग शटर इफेक्ट बहुत कम दर्ज होगी। सो दिस इज माई पीस ऑफ एडवाइस एट द एंड टू ऑल द यूजर्स हु आर वेटिंग फॉर X-H2S कैमरा। एंड ऑफकोर्स इसके साथ आपको एसेसरीज मिलने वाली हैं जो थोड़ा कॉस्टली है, या उनके बारे में भी डिस्कस कर लें। यू आर गेटिंग अ फैन की कीमत लगभग यहाँ आपको 12 से 15 हज़ार पड़ने वाली है। तो ये फैन कोई सस्ता फैन नहीं है भैया, बट ये फ्यूजी X-H2S को ठंडा कर देगा, यही बहुत बड़ी बात है। तो चलो जो भी है, ये तो यूजेबल एसेसरीज। अगर फैन नहीं मिले इंडिया में तो कैमरा भी नहीं लेना है, ये समझ के रख लो। फैन लेना तभी कैमरा लेना, अदरवाइज A7 IV कैमरा वाला हाल हो जाएगा। सो यू हैव टू बाय द फैन and after that the camera. Now the battery grip, नॉर्मल बैटरी ग्रिप की प्राइस फ्यूजी X-H2S कैमरे की है $299, मतलब 20 से 22 हज़ार की चपत लगेगी। ठीक है, चलो यूजेबल है। एंड अगेन बैटरी ग्रिप विथ ईथरनेट पोर्ट एंड वाईफाई कनेक्टिविटी, इसके लिए आपको $999 पे करने होंगे, अभी आई नहीं, आने वाली है। सो द बैटरी ग्रिप विल हैव अ ईथरनेट पोर्ट, वन ईथरनेट पोर्ट, नॉट टू, वन ओनली, एंड वाईफाई कनेक्टिविटी। अब इसके लिए $999, ये पूरे कैमरे की कीमत ये ले रहे हैं, जो आपके मिड रेंज का कैमरा, एंट्री लेवल कैमराज होता है। सो फ्यूजी, मेरे से आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि भैया आपने कैमरा तो बहुत अच्छा बना दिया, स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी दे दी, बट ये क्या कि भैया $999 एक आपकी बैटरी ग्रिप के लिए, जिसमें मात्र एक ईथरनेट और वाईफाई एक्स्ट्रा, मेक इट बिट रीजनेबल भाई। इंटायर अनाउंसमेंट से आई एम रियली सेटिस्फाइड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, नॉट ओनली सेटिस्फाइड विद द इंटायर कैमरा कोर स्पेसिफिकेशन। इस बार उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करा। कैमरे की कीमत अभी तक मैंने आपको बताई नहीं, यू ऑलरेडी नो, आई नो यू ऑलरेडी नो, इट्स $2499। ऑफकोर्स 2 लाख के आसपास के रेंज में कैमरा आएगा इंडिया में, रीजनेबल प्राइस है। इतनी जो आप दे रहे हो स्पेसिफिकेशन, ऑल्दो इट्स APS-C सेंसर, बट क्या APS-C में स्टैक्ड जो आप टेक्नोलॉजी लगाए वो कॉस्टली रहती है। इसके लिए ऑफकोर्स द प्राइस इज ओके विद द फीचर्स वी आर गेटिंग, नथिंग टू कंप्लेन विद द कैमरा एंड इट्स प्राइस रेंज। बहुत अच्छी फीचर्स मिली इस प्राइस रेंज में, बट द एसेसरीज आर कॉस्टली, specifically the battery grip with the Ethernet port and that thing, make it bit reasonable. That's the only request. I hope जितने भी मेरे सब्सक्राइबर से वीडियो देख रहे हैं, जो भी फ्यूजी के फैंस मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप वीडियो बनाओ, आप इसकी स्पेक्स रिव्यू दो, सो मैंने कर दी यार। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छी लगे। एंड देर आर लॉट ऑफ रिक्वेस्ट ऑल्सो रिलेटेड टू द लेंसेज। भैया सारी चीज़ को एक में मैं नहीं कवर कर सकता यार। वी आर गेटिंग अ न्यू पावर जूम लेंस विद दिस कैमरा एज अ किट लेंस, और ये सिनेमाटोग्राफर्स के स्मूथ जूमिंग एक्सपीरियंस के लिए आ रही है। So of course I will be covering up all the lenses in one of my upcoming videos. अगर आपने देखना है तो आप मुझे जरूर बता सकते हो through DMs, through comments, through messages. I hope you like this video अगर अभी तक देख रहे हो, एंड पार्ट तक आ चुके हो मेरे साथ इस जर्नी में, तो अब लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो और कमेंट भी कर दो, क्योंकि of course with the comments the YouTube algorithm thinks the video is usable and all that stuff. Thank you again very much for watching this video.